वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। चल पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे इंडस्ट्री इतनी खुश है। आप इनसे बातें सुने, इनकी सुने, इनसे आप खुद इंटरव्यू करें, ये खुद आपको बताएंगे कि पहले ये क्या होता था और आज क्या है। ये गवर्नमेंट का, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी तमाम टीम, मैं सबको का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी इंकरेजमेंट की वजह से, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से और उनकी डे एंड नाइट वर्किंग की वजह से आज हम बहुत प्राउडली ये सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं, बयान करें। ये काम एक इंटेंशन है, ये हमारी नीयत को बताता है कि देखो, अगर खुदा न खास्ता हमें कोई गलत काम करना हो तो मैनुअल काम पुराना वाला ही सही था, उसमें ही गलत काम हो सकते थे। ये तो हमने खुद से अपने हाथ पैर गलत काम करने के हाथ पैर काट दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो इंटेंशन, वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, हमने ये एक्शन करके दिखाया। सर कोई ऐसी मशीन, अच्छा मुस्तफ़ा भाई ये बता दीजिएगा, आप अपनी वजारत में अपने कमालात को दिखा रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा जो बीमारियां फैलने की वजूहात हैं उसे ख़त्म करने की कोशिश नहीं की जा रही। अद्वियात तो मंगवा रहे हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनका हल आज तक नहीं हुआ। ना कि नालों में सफाई होती है, ना दीगर मामलात हैं, गंदा पानी पीने पर शहरी मजबूर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने हैं। पहले इन वजूहात को ख़त्म किया जाए, उसके बाद मेडिसिन पर जोर दिया जाए, ज़्यादा बेहतर है। मैं आपसे 2000% एग्री करता हूँ। देखिए, जब हम कहते हैं ना हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, हेल्थ केयर जो है वो अस्पताल के बाहर शुरू होती है। अस्पताल में तो सिक केयर हो रही है। पाकिस्तान का निज़ाम तो इस वक्त सिक केयर का निज़ाम है, इट्स नॉट एन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का काम तो, हेल्थ केयर मायने हैं जिसको हेल्थ केयर कहते हैं, वो तो बच्चे की पैदाइश से लेकर, उसको वैक्सीन लगाने से लेकर, उसको पानी पिलाने से लेकर, ये जो आप सफाई की बात कर रहे हैं, ये जो आप पीने के पानी की बात कर रहे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट की बात करें, ये सब कुछ जो है वो हेल्थ केयर में शामिल है। वी आर वेरी पुअर इन इट राइट नाउ। हम अभी इस वक्त, हमें इसमें बहुत काम करना है और उसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने काम नहीं करना, पाकिस्तान के हुकूमत के सारे निज़ाम ने साथ काम करना है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट करती है तो बिल्कुल लंगड़ी लूली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के। अगर आप कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं 70% बीमारियां जो है वो पीने के साफ पानी के नहीं होने की वजह से। अब जब आप 70% पानी जो है वो, और आप, हमारा पानी कैसा है पाकिस्तान में, सीवरेज के ट्रीटमेंट को लगाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में जो फ्लश कर रहा है वो अगले मोहल्ले में किसी के पीने के पानी में जा रहा है वो पानी, फिर वो जो फ्लश कर रहा है वो अगले मोहल्ले। तो ये तो पूरे निज़ाम को तो मैं बार देखिए, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मैं तो इस गाइडलाइन सेट कर सकता हूँ। तो हमने बार बार ये गाइडलाइन सेट की कि भाई पाकिस्तान में आप जितने भी अस्पताल बना लेंगे, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप ये बात कर रहे हैं, यही बात है असल। आप जितने भी हॉस्पिटल बना लेंगे, जितने भी डॉक्टर ले आएंगे, आपका हॉस्पिटल पहले दिन ऑब्सोलीट हो जाएगा, भर जाएगा। क्योंकि आप हॉस्पिटलों में जाएं, अगर हर इंसान ही 24 करोड़ की आबादी सबको ही बीमार पड़ेगा तो कितने हॉस्पिटल बनाएंगे आप? नहीं, लोगों को बीमार पड़ने से बचाने का नाम जो है वो ये, इसके लिए। लेकिन अब अगले 10-12 सालों में दुनिया कहती है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोई कैंसर में नहीं मरेगा, लेकिन शायद पाकिस्तान में मर रहे हो। क्योंकि जब आप वो कैसे नहीं मरेगा, मरेगी दुनिया, वो वैक्सीन लगाएंगे पहले उससे बचाव के लिए, वो कतरे पिलाएंगे, ये वैक्सीन लगाए। हमारे यहाँ वैक्सीन आप लगाने जाएं, बोले यहूदी साजिश है। तो हमें अपने आप को, हम अभी 12 बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन लगाते हैं ना बच्चे को, 12 बीमारियों से। अभी HPV की आई, ये 13वीं आ गई। अब ये सारे हमारे नेशनल वैक्सीन प्रोग्राम में शामिल हो, ये वही प्रिवेंशन है। अगर खुदा न खास्ता ये भी ना लगे तो आप जो फरमा रहे हैं कि जो और बीमारों की तादाद तो और बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम इस पे काम कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। यही हमारी लाइन है पूरी कि हमें प्रिवेंशन पे जाना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और हमारी तवज्जो बहुत ज़्यादा, वैसे तो हॉस्पिटल सारे प्रोविंसेस के पास हैं, लेकिन हमारी तवज्जो जो है वो प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बता दीजिएगा कि वैसे तो फिल्म में दावे किए जाते हैं कि बहुत आला दर्जे की जो सेहत की सहूलियात मौजूद हैं, उनको आप कैसा देखते हैं? और कराची के लिए आपकी क्या प्लानिंग है कि कराची में कितने बड़े हॉस्पिटल आ रहे हैं और आपके दौर में आ रहे हैं? यार देखो, दूसरी बात से पहले शुरू करते हैं। मेरे पास हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास जो थे वो भी हमने दे दिए। जिना अस्पताल हमारे पास था, NICVD था, और ये चाइल्ड हॉस्पिटल था, ये सारे 18 अमेंडमेंट के बाद डिवॉल्व होकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में चले गए। तो हमारे पास हॉस्पिटल्स तो नहीं है। एक हमने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक GMC जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं इस्लामाबाद में, बहुत बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा। मैंने जब उनके साथ, जब टीम का हिस्सा बनाऊँ, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, नहीं वाज सो नाइस, बहुत मेहरबानी उनकी, उन्होंने अप्रूव हो गई। हम जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का एक सैटेलाइट वर्जन कराची में बना रहे हैं।
ہماری اپروول ہو گئی ہے, ہم اسی کا ریپلیکا, لیکن یہ چھوٹا ہوگا, سیٹلائٹ ہوگا, پہلے اس کا سیٹلائٹ ہوگا اور بعد میں اس کو بڑا کریں گے. اس کے لیے گورنمنٹ آف سندھ سے ہم نے جو لکھ رکھا ہے, ہمیں جو کم سے کم 100 ایکڑ کی زمین چاہیے, جس سے فیڈرل گورنمنٹ جنا میڈیکل کمپلیکس کراچی جو ہے وہ سیٹلائٹ بنائے گی. تو ہاسپٹل میں یہ ہے, ہماری ڈسپینسریز سی کچھ یہاں پر جو قبضہ ہوئی ہوئی تھی, اس کو ہم نے ریٹریو کر کے اس کو ہم ڈے کیئر ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. لیکن یہ دیٹ از ناٹ آل, وہ تو پیسے ہی پہلے سے تھی, اسپتال ہمارے پاس نہیں ہے. دوسری بات, آپ نے جو پہلی والی بات کی, مجھے لگتا ہے کہ سندھ میں میڈیکل کی فیلڈ میں کافی کام ہوا ہے, لیکن یہ دیٹس ناٹ انف. اس میں اور بہت اچھا ہونے کی ضرورت, گنجائش ہے. ہمیں پرائمری ہیلتھ کیئر پہ جانا چاہیے. یہ جو بڑے بڑے ہسپتالوں میں لوگ آ رہے ہیں, 70% وہ ہیں جن کو وہاں پر آنا نہیں چاہیے. تو ہمارا BHU جب تک ٹھیک نہیں ہوگا, اور اس کے لیے ہم جب تک یہ جو صحت سہولت کارڈ کا کانسیپٹ ہے نا, اس کو پاکستان میں اب آئندہ آنے والے 10 سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو ہسپتال چلانے کے کام سے باہر آ جانا چاہیے. یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. آپ ان کو مریضوں کے پیسے دیں اور لیٹ دیم. یہ جو سرکاری اسپتال, ان کو بھی آپ جو ہے وہ مریض دیکھنے پہ لگائیں, کہ وہ سرکار سے اس وقت پیسے لے کہ جب وہ مریض کو دیکھ رہے ہوں, اتنے پیسے لے ہم سے. تو یہ ایک صحت سہولت کا پورا کانسیپٹ ہم نے بنایا ہے. پریزنٹیشن ہم نے وزیر اعظم صاحب کو کی ہے. یہ ہمارے ویژن کا ایک حصہ آگے چل کر ہوگا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. کراچی شہر میں اس وقت ڈینگی کی وبا پھیلی ہوئی ہے. جو حکومتی ڈیٹا ہے وہ بہت زیادہ ہے. جو ہم نے خود اسپتالوں سے اکٹھا کیا وہ ہزاروں کیسز ہیں, لیکن محکمہ صحت چند سو کیسز بتاتا ہے. تو ایز اے اسٹیک ہولڈر, ایز اے وفاقی وزیر صحت, آپ اس پر گورنمنٹ افسر سے بات کریں گے اور اس وبا کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے. میں یہاں پر ہمارے نوٹس میں بات آئی ہے, اور سیکرٹری صاحب جو ہے وہ سیکرٹری ہیلتھ سے بات کریں. میں بھی جو ہے وہ محترمہ جو وزیر صاحبہ ہیں, ڈاکٹر صاحبہ, میں ان سے بھی انٹریکٹ کر کے اس کے حوالے سے میں پوچھوں گا کہ اگر ہمارے لائق کوئی اس کے اندر کوئی کام ہے, کچھ ہم کر سکتے ہوں تو ہم. یہ تشویشناک بات ہے, اور ہماری جو بھی وفاق کی مدد ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے. بہت شکریہ. اچھا مصطفیٰ بھائی, ایک آخری سوال ہمارا ہے کہ یہ بتائیے گا, کچھ شہری جو بچ گئے ہیں کراچی شہر میں, جو بیماریوں سے پاک ہے, ان کو کتوں سے جو ہے کٹنے سے نہیں بچ سکتے. 60,000 کیسز جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ سالانہ ریکارڈ ہوتے ہیں, لیکن اس پر پابندی لگائی گئی ہے. صوبائی وزیر جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی کتوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو ہمارے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے. دوسرا سوال یہ کہ 18ویں ترمیم میں دوبارہ ترمیم کی ضرورت ہے. پہلی والی بات احتیاط علاج سے بہتر ہے. کراچی میں وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب جاری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.